दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस शुरू करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शून्य से बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। बिजनेस आसान नहीं है, लेकिन अगर सही स्टेप फॉलो करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि समस्या को हल करना है। जहाँ समस्या है वहीं बिजनेस का मौका है। पहला स्टेप है सही आइडिया का चुनाव। अब बिजनेस 4 तरह के होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे कोई फैक्ट्री खुलकर कपड़े बनाने हैं, बिस्किट बनाना। दूसरा प्रोडक्ट बिजनेस, जैसे आप किसी और का बना हुआ सामान लेकर ब्रांड बनाकर बेचते हो। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जहां आप सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हो, जैसे थोक का काम। चौथा सर्विस बिजनेस, जहां आप सेवा बेचते हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जिम या ऑनलाइन कोर्स। अब सवाल ये आता है कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सही है। इसका जवाब 3 सवालों में छुपा है। क्या ये काम आपके पैशन से जुड़ा है? क्या इस काम की मार्केट में डिमांड है? और क्या लोग इस पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हो। दूसरा स्टेप है रिसर्च। मार्केट में जाकर देखो आपके जैसे कितने लोग ये काम कर रहे हैं, उनके दाम क्या है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मान लो आप फूड बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने एरिया में घूम कर देखो कितनी दुकानें हैं, कौन सा फूड सबसे ज़्यादा बिकता है, लोग किस क्वालिटी और प्राइस को पसंद करते हैं। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बिना तैयारी के बिजनेस शुरू कर दोगे और घाटा उठाओगे। तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्व करना। मान लो एक गाँव में सब्जी आसानी से नहीं मिलती, तो वहाँ सब्जी का बिजनेस सुपर हिट होगा। शहर में लोग हेल्दी फूड चाहते हैं, तो वहाँ डाइट फूड डिलीवरी हिट होगी। यानी सोचो कि लोगों की लाइफ को आप कैसे आसान बना सकते हो। बिजनेस वहीं टिकता है जो लोगों की प्रॉब्लम हल करता है। चौथा स्टेप है बिजनेस प्लान। अब ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं होता, बस एक रोड मैप होता है। इसमें आप लिखते हो आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप कितने में बेचोगे, आपकी कमाई कहाँ से होगी और मार्केटिंग कैसे करोगे। मान लो आप ऑनलाइन टी-शर्ट बेचना चाहते हो, तो आपको साफ पता होना चाहिए डिज़ाइन कौन बनाएगा, प्रिंट कहाँ होगा, शिपिंग कैसे होगी, प्राइस कितना रखोगे और मार्केटिंग कैसे करोगे। 5वां स्टेप है नाम और ब्रांड। नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, आसानी से याद रहे, और लोगो सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइन करके लोगों को जटिल मत बनाओ। एक छोटा नाम और सिंपल लोगो ही बिजनेस को पहचान दिलाता है। छठा स्टेप है लीगल काम। भारत में बिजनेस करने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी होती है। आप चाहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर सकते हो। अगर बड़ा काम करना है तो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हो। जीएसटी नंबर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट, ये सब करना जरूरी है ताकि आपका बिजनेस लीगली क्लीन रहे। 7वां स्टेप है डिजिटल प्रेजेंस। आज की दुनिया में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो समझो आधा मार्केट आपने खो दिया। वेबसाइट बनाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपना पेज बनाओ और वहां कंटेंट डालो ताकि लोग आपको जान सकें। जो बिजनेस ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं उनकी सेल्स 40% तक बढ़ जाती है। 8वां स्टेप है प्रोडक्ट टेस्टिंग। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में फुल लेवल पर लाने से पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करो। अपने दोस्तों, फैमिली या लोकल मार्केट में बेच कर देखो, फीडबैक लो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सुधारो। मान लो आपने मोमोज का बिजनेस शुरू किया है, पहले घर से 20 लोगों को खिलाओ, अगर सबको अच्छा लगा तभी बड़ा लेवल पर ले जाओ। 9वां स्टेप है मार्केटिंग, और ये सबसे बड़ा फंडा है। यहाँ लोग गलती करते हैं। याद रखो, प्रोडक्ट मत बेचो, एक्सपीरियंस बेचो। रोलेक्स घड़ी नहीं बेचता, लाइफस्टाइल बेचता है। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, एक प्रीमियम फील बेचता है। 5 स्टार होटल सिर्फ सब्जी नहीं बेचते, एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। जब तक आप कस्टमर को वैल्यू और एक्सपीरियंस नहीं बेचोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 10वां स्टेप है सेल्स और कस्टमर वैल्यू। बिजनेस का असली खेल यही है। सेल करना एक बार का काम नहीं है, आपको बार बार कस्टमर को वापस लाना है। इसके लिए आपको कस्टमर का भरोसा जीतना होगा। अच्छा सर्विस दो, क्वालिटी मेंटेन रखो और आफ्टर सेल्स सर्विस दो, तभी लोग आपसे बार बार खरीदेंगे। 11वां स्टेप है स्किलिंग और टीम। शुरू में आप अकेले काम करोगे, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा आपको टीम बनानी होगी। अकाउंटिंग, मार्केटिंग और सेल्स के लिए लोग रखो और सिस्टम बनाओ ताकि बिजनेस आपके बिना भी चले।
यही असली बिजनेस है जहां सिस्टम काम करता है, आदमी नहीं। 12वां स्टेप है फाइनेंस और कैश फ्लो। बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसा संभालना। कई लोग कमाई शुरू करते ही खर्चा बढ़ा देते हैं, लेकिन समझदार बिजनेसमैन वही है जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बिजनेस में वापस लगाता है। शुरुआत में प्रॉफिट को पूरी तरह बिजनेस को बढ़ाने पर लगाओ, वरना बिजनेस टिकेगा नहीं। 13वां स्टेप है नेटवर्किंग। बिजनेस में अकेले चलना बहुत मुश्किल है। आपको सही लोगों से जुड़ना होगा, जैसे सप्लायर, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर जो आपका साथ दें। नेटवर्किंग से आपको नए मौके मिलते हैं और आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। 14वां स्टेप है धैर्य और माइंडसेट। बम्बू ट्री की तरह धैर्य रखो। बम्बू ट्री 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है, कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब निकलता है तो 5 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। वैसा ही बिजनेस है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब पकड़ बन जाएगी तो ग्रोथ एक्सप्लोसिव होगी। 15वां स्टेप है फोकस और कॉन्फिडेंस। आपका फोकस ईगल की तरह होना चाहिए। एक बार टारगेट सेट कर लिया तो बस उसी पर ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो। और कॉन्फिडेंस शेर की तरह होना चाहिए। जंगल में उससे ताकतवर और तेज जानवर हैं, लेकिन राजा वही है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊंचा है। दोस्तों, अगर ये सारे स्टेप्स आप धीरे धीरे अपनाओगे तो बिजनेस जरूर सफल होगा। याद रखो, बिजनेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये लाइफस्टाइल है, ये माइंडसेट है और ये धैर्य और मेहनत का इम्तिहान है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 15 स्टेप्स बताए शून्य से बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सेव करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं और भी बिजनेस के राज लेकर आने वाला